हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्रीति सूरज को तो आप लोग जानते ही होंगे कि सूरज प्रीति को छोड़ दिया। अब प्रीति की ज़िंदगी बर्बाद हो गई दोस्तों। उसके शादी करने से इनकार कर दिया। 5 साल साथ में रखा, 5 साल, और आज उसको अकेला ही छोड़ दिया सूरज। और सूरज की मम्मी बोल रही है कि प्रीति तू लाख कोशिश भी करेगी, तेरे को मैं शादी नहीं करने दूंगी सूरज के पास। इतना बहुत कुछ बोल रही है दोस्तों, बहुत कुछ बोल रही है कि उसके पास शादी नहीं करना है। मैं तुम्हारा दूसरी शादी करूंगी, दूसरी जगह करवाऊंगी शादी, लेकिन प्रीति के साथ तुमको शादी नहीं करने दूंगी। अब सूरज भी मान गया है कि हाँ नहीं करूंगा शादी। और सूरज बोल रहा है कि उसकी मम्मी मेरे मम्मी से ऊंची आवाज़ से क्यों बोली। तो ऊंची आवाज़ से क्यों नहीं बोली दोस्तों, आप ही लोग बताइए, क्यों नहीं बोलेगी। किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो प्यार से उसके मम्मी के पास बोलेगी। आप लोग उसके जगह में आप लोग भी रख के देखिए, कोई प्यार से बोलेगी। उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसको छोड़ दिए, तो प्यार से बोलेगी वो। प्यार बोलने का कोई इज्जत ही नहीं छोड़े तो प्यार तुम लोग से प्यार से कहाँ से बोलेगी। जहाँ और दोस्तों प्रीति रह रही है वहाँ से भी सूरज की मम्मी बोल रही है कि रूम खाली करवा, वहाँ से उसको खाली करवा दे। किसी दिन कुछ होता है तो तेरे ऊपर इल्जाम आएगा कि तू खरीदा था रूम। और सूरज भी मान जा रहा है, सारी हर एक चीज़ को मान जा रहा है। जैसे जैसा उसकी मम्मी बोल रही है वैसा वैसा मान जा रहा है। बोल रहा है कि हाँ मैं खाली करवा दूंगा उसको। और सूरज भी बोल रहा है कि हाँ शादी करवा। सूरज बोल रहा है कि वो शादी करने के लिए नहीं कर रही, तो शादी नहीं करेगी तो मेरा शादी नहीं करवाओगे। अपनी मम्मी को बोल रहा है, सोचो। सबसे मेरे तो सूरज का ही मन है शादी करने का दूसरा, तभी तो ऐसा बोल रहा है। इतनी जल्दी है शादी करने का। बोले कि मम्मी तुम नहीं करवाओगी मेरी शादी, उसका शादी नहीं होगा। तो उसकी मम्मी बोल रही करवाऊंगी शादी, लेकिन प्रीति के साथ नहीं करवाऊंगी। अगर प्रीति ज़बरदस्ती अगर बोलती है रहने के लिए, तो रहने के लिए बोलती है तो क्या करोगी, बोल रहा है सूरज। तो उसकी मम्मी फिर भी बोल रही है कि नहीं करवाऊंगी तो नहीं करवाऊंगी। अगर अपने से कर लेता है तो कोई बात। और सूरज बोल रहा है मैं तो अपने से नहीं करूँगा, प्रीति बहुत ख़राब है। तो दोस्तों जिसको छोड़ना रहता है ना, उसको हजार कलंक लगा लगा के छोड़ते हैं कि कोई बोलेगा काम नहीं आता करने के लिए, तो कोई बोलेगा कि उसे, हाँ सूरज बोल रहा है किसी लड़के से बात करती है, ऐसा है हर एक चीज़ इंजाम लगा रहा है। आज प्रीति खराब हो गई, आज प्रीति खराब हो गई है। और उतना दिन खराब नहीं थी, 5 साल खराब नहीं थी है। आज प्रीति के बदौलत से तू बन गया, 4 चक्का में घूम रहा है, और आज खराब हो गई। तुम्हारे पास बंगला आ गया, गाड़ी आ गया, 4 चक्का आ गया, तो आज प्रीति खराब हो गई है। अब प्रीति के पास कुछ नहीं, प्रीति को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। 5 साल अपने अपने पास रखा, रखेल के जैसे रखा, और आज उसके यूज करके छोड़ दिया। रूम में रह रही, उसमें से भी खाली करवाने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो सूरज बोल रहा है कि मेरी मम्मी से कोई ऊंची आवाज़ करे उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो वो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगी। और तुम अपने मम्मी का बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और दूसरे की मम्मी को बोल सकता है, और तुम्हारी मम्मी को उसका हुआ तो नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तुम किसी को भी मार रहे हो, पीट रहे हो, उसको उसके घर तक मारने जा रहे हो हैं। तो क्यों मार रहे, जब छोड़ना ही है तो उसके घर में क्यों जा रहे हो मारने। छोड़ना है तो इज्जत से छोड़ देना, सबका सामने से। क्यों वो चीज़ कर रहे हो, किसी को बदनाम करके छोड़ना कोई अच्छी बात है क्या। बदनाम करके तुम लोग छोड़ रहे हो। छोड़ना है तो ऐसे छोड़ दो, अच्छे से छोड़ दो, जवाब दे दो। वो तो जवाब भी मांग रही है ना, लेकिन तुम ना प्रीति रिपोर्ट की थी, तुम ना भागते फिर रहे हो। कहाँ भाग रहे, वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे हो, दूसरी शादी रचा रहे हो दूसरे की। सबसे मेन जड़ तो आपकी मम्मी ही लगती है, क्योंकि आपकी मम्मी को समझाना चाहिए था। तो आपको खुद सिखा रही है कि नहीं करवाऊंगी शादी, नहीं। अरे सोचती, वो भी एक लेडीज़ है ना, तो सोचती ना कि एक लेडी मैं भी हूँ, उसके साथ में उतना साल रही है, तो मैं इन लोग को एक करवा दूंगी, अच्छे से रहने लगेंगे। तो बोल रही हमारे बुजुर्ग लोग तो उसको पहले से ही पसंद नहीं करते थे, बस मजबूरी था रखना, कि सूरज की वजह से हम लोग रखे थे, नहीं तो उसको रखना भी नहीं चाहते, पहले ही भगा देते। उसकी मम्मी बोल रही है दोस्तों, सूरज की मम्मी बोल रही है कि प्रीति के नाम पे भी वीडियो मत बनाओ। सूरज को बोल रही है कि प्रीति के नाम का भी वीडियो मत बनाओ, ना तुम्हारे नाम का प्रीति ना बनाए, कोई मत बनाओ। अब बस अपना अपना कर लो। प्रीति को बोल रही है तुमको शादी करना है तो तुम कर लो, और सूरज को बोल रही है कि सूरज को शादी करना है तो सूरज कर लेगा। बस अपनी अपनी देखो, अपनी अपनी जगह पे रहो, और अपनी अपनी देखो, किसी से कोई मतलब नहीं। अब बोल रही नहीं करने दूंगी तो नहीं करने दूंगी। और सूरज को बोला अगर तू कर लेगा तो तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमको भी छोड़ देंगे, तुमको भी नहीं पूछेंगे। तो सूरज बोल रहा है कि देखो मैं तो प्रीति को छोड़ दूंगा बोला, लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों हम माँ को छोड़ने के लिए नहीं बोलते, हमारा ही कहना रहता है कि ना माँ को छोड़ो ना अपनी पत्नी को छोड़ो।
अरे शादी नहीं की हो लेकिन पत्नी हुई ना 4 साल की थी तो हम सोचते हैं हम सोचते हैं दोनों परिवार के देखो, चाहे उसके माँ बाप हो चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, माँ बाप माँ ही बाप होता है, एक ही होता है। चाहे तुम्हारा माँ बाप हो चाहे उसका माँ बाप हो, एक ही है। जब तुम लोग एक हो सकते हो, बताइए दोस्तों, दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं तो दोनों दोनों मियाँ बीबी के मई के एक हुए कि नहीं हुए? कैसे अलग हुए? आप ही लोग बताइए कैसे अलग हुए? जब वो भी दूसरे घर की है, ये भी दूसरे घर की है, उन लोग तो दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप कैसे अलग होंगे? वो तो दो एक ही होंगे ना। तो यही हम समझते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि दोनों के माँ बाप एक ही बराबर हैं। ये नहीं कि उसका माँ है तो मेरा माँ नहीं उसका, हम तो एक ही समझते हैं। चाहे उसका माँ बाप हो चाहे हमारा माँ बाप हो, हम एक ही समझते हैं। सच बोल रहा है कि प्रीति हो चाहे उसकी मम्मी हो चाहे उसके पापा हो चाहे उसके भाई हो चाहे कोई अदरवाइज हो, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। बोल रहा है मेरे मम्मी से ऐसा बात करे तो, लेकिन तुम्हारे मम्मी से तो ऐसा बात करेंगे तो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन तुम उसके मम्मी से बात कर रहे हो, बात करने जाते हो, लड़ाई झगड़ा करके आते हो, मार लेते हो। कॉल कॉल में उस दिन उसकी मम्मी को गाली दे रहे थे तो वो बर्दाश्त कर ली और तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। वाह सूरज वाह, आज उसको छोड़ दिया। अरे सूरज अभी मौका भी है, समझ जाओ और सुधर जाओ और साथ में रहो। हम तो यही कहते हैं सुधर जाओ और रहो साथ में। तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो कोई तीसरे को वजह, तुम अपनी भी फैमिली देखो और उसका भी फैमिली देखो और एक साथ रहो।